इंडियन व्यू ये है कि देखिए जी, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को इसका पता नहीं चला, इंडिया को इसका नुकसान होगा, इंडिया जो है फंस गया है, या इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, सऊदीया पाकिस्तान की मदद को नहीं आएगा अगर इंडिया के साथ, मतलब जो जिसके मुंह में। अच्छा, मुझे जो है ना फिर थोड़ी सी मेरे फौजी दिमाग के अंदर ना फिर ये थोड़ा सा सवाल भी पैदा होता है कि हजूर, आपको कानों कान दूर मीलों तक खबर ही नहीं थी कि ऐसा कोई मुआहदा होने वाला है, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ है तो आप जनाब ऐसे धान पान आके कैमरों के ऊपर के देखिए, ऐसे होगा वैसे होगा यूं होगा, मतलब यार भाई, सीओ साहब की पोस्टिंग का तो आपको पता नहीं था, और अभी हो गई है तो आपको सारा पता है कि सीओ साहब ने क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्यों करना था, कैसे वो होगा। तो मेरी अभी बड़ी शरारती बात करने वाला हूं, लेकिन मेरी अपनी फौजी दिमागी समझ के मुताबिक भाई कोई एनालिस्ट एनालिस्ट नहीं है मेरे समेत, कोई किसी को, अब मैं फौजी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कि किसी को पी भी नहीं पता होता कि भाई क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और अगर जिसको पता चल या जिसका तुक्का चल जाए, मैं ये नहीं समझता कि किसी को भी पता होता है, लेकिन यह कि जिसका तुक्का चल जाए वो ठीक है, उससे बहुत फायदा उठा लेता है। लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक किसी को भी नहीं पता होता। और ये सऊदीया पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसके वो मुझे बताया ना कि किसको खबर थी। मेरे ख्याल में तो बड़े बड़ों को नहीं खबर थी, सिस्टम के अंदर जो मौजूद लोग थे उनको खबर नहीं थी। ये तो बड़ी ही वो बीच में जाके चंद लोगों को मेरा ख्याल में मालूम था, और उसमें मेरे ख्याल में, अब ये मेरा जाती ख्याल, तो मेरे ख्याल में कि ये जो फील्ड मार्शल है ना सैयद आसिम मुनीर, तो अब अमेरिका ये इंडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीर के बारे में, फिर ये हाफिज जनरल, और ये जो है ना मतलब अनपढ़, और ये जो है ना मतलब हार्ड लाइनर, और ये जो है ना फिर वही दकियाना से, मतलब जो प्रोपेगेंडा वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। लेकिन आप देखें कि जी, जब किसी के खिलाफ आप झूठ बोलते हैं, आप उसको खामखा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो जहां उसको नुकसान होता होगा वहां उसको फायदा ये भी होता है कि जी ही इज बीइंग डिस्कस्ड, ही बिकम्स टॉक ऑफ द टाउन, पीपल लाइक टू अंडरस्टैंड कि जी क्या है क्या नहीं है। और उसी में ये भी देखें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो बहुत अरसा सऊदी अरबिया में रहे भी हैं, तो जाहिर है फिर हाफिज कुरान भी है, तो फिर वो लैंग्वेज, फिर अरबिक के ऊपर दस्तरस, फिर वो बातचीत, फिर उस कल्चर से आशनाई, फिर एक उनसियत, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वहां पे मक्का मदीना और वो सारी चीजें आप जमा करें, तो इसमें फिर ये भी है कि मे बी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी वॉज अ कैटलिस्ट, कि जिसकी वजह से सऊदीज भी आगे बढ़े और पाकिस्तानी भी आगे बढ़े, और उनके बीच में ये मुआहदा जो है वो साइन हो गया। तो अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जी देखें, इसके ऊपर जो इंडियन व्यू है वो ये है कि जी सऊदीया पाकिस्तान की मदद को नहीं पहुंचेगा। तो बहरहाल आप कह सकते हैं जो आप कहना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल में है कि जी सऊदी जिस बात का मतलब अगर आप ये कहते हैं ना कि ये मुआहदा इस तरह का कोई अमेरिका के बीच में, बरतानिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में हुआ और वो नहीं पहुंचेंगे, तो हिस्टोरिकली मैं साबित कर सकता हूं कि हाँ जी ये ट्रू हो सकता है। वो इसलिए कि उनका पलटना, यू टर्न लेना, मतलब खुदा हाफिज कह देना, एंड टाइम पे कहना कि नहीं, वो भी बड़े जबरदस्त जुमले बोलते हैं, मतलब दे कम अप विद टर्म्स व्हिच आर वेरी नाइस। तो वो आपको कहेंगे कि यार आई होप यू अंडरस्टैंड कि जी मैं नहीं आ सकता, मतलब तो वो मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल में कि सऊदीज की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, और मेरा ख्याल में यह है कि सऊदीज विल कीप देयर वर्ड, और मेरा ख्याल यह है कि सऊदीज ने जब ऐलान कर दिया एक चीज का, तो आई थिंक दे विल स्टैंड विद इट, और सऊदी अरेबिया के जो अपने लोगों का मिजाज है उसमें दे विल स्टैंड। और फिर ये भी है कि आप ये देखें कि जी जब इस तरह की आवाज आती है तो उस पे जो अरब हैं उनके दिल जरूर धड़कते हैं, वो अपने माजी को जरूर याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल में कि सऊदीज इसके ऊपर जो है दे विल लिव बाय देयर वर्ड। लेकिन भाई ये इंडिया के खिलाफ मुआहदा तो नहीं है, इंडिया की अपनी एक सिक्योरिटी डायनामिक्स है। अब उसमें पाकिस्तान आजाद है, हम जिससे मर्जी है जो मर्जी है साइन करे। तो हमने इसलिए तो साइन नहीं किया कि जी इंडिया के खिलाफ हम कुछ करना चाहते हैं, हमने तो इसलिए साइन किया कि जी हम सऊदीया से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल में कि ये हाँ ये जरूर है कि जी इंडियन प्रोपेगेंडा मशीनें जो हैं वो इस टाइम पे पूरे शद्दोमत के साथ लगी हुई हैं कि भैया तुम रेंटियर स्टेट हो, तुम मर्सनरी आर्मी हो, तुम
بھائی دیکھیں مکہ مدینہ کے لیے جو ہے نا، اب کسی اور کے لیے کہہ لیں کہ جی ٹھیک ہے ہم مرسنری آرمی تھے، لیکن حرمین شریفین کے لیے تو بھائی ہم تو ان کی مطلب غلاموں کے غلام، ان کی اس پہ جانے قربان، مطلب صبح شام دوپہر یہاں پہ آپ سنیں تو صحیح کہ جی ہر بندہ کتنی عقیدت رکھتا ہے، کتنا اس کا ایمان ہے، کتنا اس کا جذبہ ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے۔ جو بھی کوئی اپنے ریلیجن کو مانتا ہے تو وہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو اسی طرح کرتا ہے۔ آپ کے اپنے جو ہندو ہیں وہ اسی طریقے سے، آپ کی جو اپنا ہندو دھرم ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے وہ کرتے ہوں گے۔ تو مکہ مدینہ کے ساتھ کم از کم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رینٹیئر ایگریمنٹ ہے۔ ہاں یہاں پہ بلکہ بڑا فخر محسوس کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس بات پہ ذاتی طور پہ خوش ہیں کہ جو مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کو آج جب یہ پتہ چل گیا کہ جناب مکہ مدینہ کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ خوشی ہے لوگوں کو۔ آپ ان کو جو بھی کوئی اور چیز دے دیتے، میں بھی شاید ان کو حج کی اتنی خوشی نہ ہو جتنی ان کو اس چیز کی خوشی ہے کہ جی وہ مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اب مطلب دے آر کمیٹڈ، پہلے بھی کمیٹڈ تھے لیکن پہلے ان اناؤنس کمیٹڈ تھے، تو اب تو جو ہے وہ فارملی کمٹ ہو گئے۔ تو جب فارملی کمٹ ہو گئے ہیں تو آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، تو مکہ مدینہ کے لیے وہ مطلب اس کی وہ کیا، وہ اپنے بچے، اپنی گھر والے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا خیال میں انڈین جو ویو ہے اس میں یہ جو 2 پوائنٹس تھے کہ جی ایک سعودیہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا، اور میرا خیال میں پاکستانی پرواہ نہیں کرتے کہ جی سعودیہ ہماری مدد کو آئے یا نہ آئے، اس سینس میں کہ جی ان کو فزیکلی آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ انڈیا میرا خیال میں پاکستانی خود ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جی رینٹیئر، کہ جی کرائے کی فوج، تو بھائی کہیں اور کرائے کی فوج لگتا ہوگا لیکن یہاں نہیں لگتا۔ یہاں پہ تو جناب آپ بغیر کہیں نہ کہیں ہم حاضر، ہم جو ہے اس کے اوپر کوئی نہیں، اور آج نہیں، مطلب آپ دیکھ لیں بہت برسوں سے، مطلب میرے باپ دادا کے دادا کہ جی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ رام لال، تو وہاں تک سے ہم جو ہے وہ مطلب مکہ مدینہ کی حرمت کے اوپر جو ہے ہمیشہ سے قربان، تو اس لیے میرے حساب سے یہ بھی نہیں بنتا۔